हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है PYQ सीरीज में। PYQ सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए थे NTPC के लिए, उस PYQ सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 14 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 13 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर है। पास्कल जो है वह दाब का एसआई मात्रक है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था। हेनरी जो है वो रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक फैराड होता है। कुछ अगर एसआई की बात कर ले तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो भागवत गीता जो है उसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स डिकेंस के द्वारा किया गया था। यह 1785 में किया गया था। भागवत गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने कराया था और महाभारत को रजनामा के नाम से अकबर के समय लिखा गया था। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। और किस नाम से? तो रजनामा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल किए थे। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बिहार या आरा से नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा, कुंवर सिंह किए थे। ये बहुत बार पूछा गया है। 1857 की अगर क्रांति की बात करें तो यह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से दोस्तों? मेरठ से। तो ये भी याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत में वास लॉर्ड कैनिंग का शासन था। तो कैनिंग का नाम याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले होता है वही होता है। अगर चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 में है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है। तो स्वेज नहर मिस्र में है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। स्वेज नहर जो है वह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो इसको भी याद रखिएगा। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्रायोजेनिक ईंधन में क्रायोजेनिक जो इंजन होता है उसमें ईंधन के रूप में इसमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन में हम लोग ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। अगर बात करें इसरो के
तो इसरो जो है दोस्तों, जो भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। इसरो ने GSLV क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो तरल जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों, वह हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं, ऑक्सीकारक। और हाइड्रोजन, जो तरल हाइड्रोजन होता है, उसको हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। जीके जीएस है, बोल देती हूँ ज़्यादा, अगर ज़्यादा लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो वुड्स का जो आदेश पत्र आया था वह शिक्षा से संबंधित सुधार से था, तो इसको याद रखिएगा। शिक्षा से संबंधित सुधार के लिए था। यह 1854 में आया था। उस समय डलहौजी का शासनकाल था। वुड्स के शिक्षा पत्र जो आया था, जो आदेश पत्र था, उसमें प्राथमिक जो शिक्षा था उसे मातृभाषा में देने का बोला गया था कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का महत्व दिया गया था कि उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में दिया जाएगा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया गया था वुड्स के आदेश पत्र में। तो इसको रेलवे की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले रेलवे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था, जो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में था। इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। अगला क्वेश्चन, विच एमॉन्ग द फ्लोइंग इज ए सैप्रोटाइक फंगस? निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो सैप्रोटाइक फंगस है? तो यह है पेनिसिलियम। इसका भी याद रखेगा, ये पेनिसिलियम है। अगला क्वेश्चन कि एक ईबी डैश के बराबर होता है? तो एक ईबी जो होता है वह 1024 पीबी के बराबर होता है, जिसको हम लोग पेटा बाइट बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, पेटा बाइट। अगर हम लोग दोस्तों पूरे फुल फॉर्म की बात कर ले तो 1024 जो टीबी होता है उसमें एक पीबी होता है और 1024 जीबी में एक टीबी होता है और 1024 एमबी में एक जीबी होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो यूएनओ के पहले महासचिव जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे वह बुर्तस घाली थे। इनका नाम याद रखेगा। और यूएनओ के पहले सचिव ग्लेडविन जेब थे, जो 1945 से 46 तक कार्यरत थे। वह यूके के थे, तो इनका नाम याद रखेगा। सेकेंड जो यूएनओ के सचिव थे, महासचिव, वह ट्रिगवेली थे। इनका नाम पूछा जाता है कि ट्रिगवेली जो थे वह किस देश से थे? यह नॉर्वे से थे। इनकी प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। वर्तमान यूएनओ के महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, यह पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। यूएनओ क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ भारत का सदस्य, यूएनओ जो है, यूएनओ का सदस्य भारत कब बना? तो भारत 1945 में ही यूएनओ को सदस्य बना था, क्योंकि यूएनओ के संस्थापक सदस्य में भारत था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिसका प्रस्रविक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तर भारत के मैदान के लिए तो यह गोदावरी नहीं है, क्योंकि गोदावरी दक्षिण की नदी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी के द्वारा उत्तर के भारत का मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के मैदान में सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है। उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे के स्वालबर्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान वेस इन अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आर्कटिक में स्थित है वह पहला है हिमाद्री। अगर हम लोग बात कर ले तो आर्कटिक के अलावा अंटार्कटिक पर भी भारत के 3 शोध संस्थान है वर्तमान में। एक है मैत्री, दूसरा है आपका दक्षिण गंगोत्री और तीसरा है भारती। तो ये तीनों वर्तमान में आर्कटिक पर है दोस्तों, अंटार्कटिक, इसको याद रखिएगा। और आर्कटिक पर है आपका हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। उर्वशी के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचना है आपका कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये सब याद रखिएगा। और उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो 2019 में जापान किया था। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में G20 का सम्मेलन ब्राजील में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और 2023 में दोस्तों इंडिया में हुआ था। 2023 में इंडिया भारत न्यू दिल्ली में हुआ था, तो याद रखिएगा, भारत मंडपम में। किस देश ने 2000, दोस्तों ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन हैं? तो उस समय ग्राहम रीड थे पुरुष टीम के कोच। अगर वर्तमान में अगर बात कर ले कि भारतीय पुरुष टीम के हॉकी के कोच कौन है, तो ये है क्रेग फुलटन। नाम याद रखिएगा, क्रेग फुलटन। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? तो ये रहने वाले हैं साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका देश का नाम याद रखिएगा, क्रेग फुलटन। अगर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान की बात करें तो ये हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है वह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। दक्कन के प्रदेशों में अधिकांशतः काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी को कपासी मृदा या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत की अगर पहला पोशाक संग्रहालय की हम लोग बात करें तो यह गोवा में स्थित है। पोशाक संग्रहालय जो है दोस्तों वह गोवा में इसको संरक्षण किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, म्यूजियम में स्टोर करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की अगर उपयोग की बात करें तो आँख, कान, नाक के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। साइड मिरर में हम लोग, हेडलाइट में, ये सब में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर कुकर में, ये सब में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो महारत्न कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले तो उस समय दोस्तों IOCL था। देखिए दोस्तों HAL भी दिया हुआ है जो उस समय नहीं था महारत्न कंपनी,
लेकिन वर्तमान में अभी 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा HAL को प्राप्त हुआ है। कुछ महारत्न कंपनी की बात कर ले, जो भेल है आपका, गेल है, BPCL है, BPCL, HPCL है, NTPC है, ONGC है, SAIL है, HAL है और OIL है। ये सारी कंपनी जो है वो महारत्न कंपनी है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है भारत में। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC इनमें से किससे संबद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो ये बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित जो भी कर्मचारी होते हैं उनको यह स्वास्थ्य संबंधित यानी मेडिकल चिकित्सा का लाभ प्रावधान नहीं देता है। निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम के कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उन सभी को सुरक्षा बीमा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। तो 273 और 4 को जोड़ेंगे तो 277 केल्विन होगा। तो केल्विन में पूछेगा तो जल का घनत्व 277 केल्विन दोस्तों, और अगर आपसे सेंटीग्रेड में पूछ ले तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही महात्मा PT नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों। तो इसी लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता PT नेहरू के द्वारा किया गया था, इसी लाहौर अधिवेशन में PT नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए रात्रि के 12 बजे रावी नदी के तट पे भारतीय तिरंगा को फहराया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था। संविधान दिवस की अगर बात करें हम लोग तो 26 जनवरी को कानून दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं, तो 26 नवंबर याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं और शहीद दिवस हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 से हुआ था। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत BPL के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर फ्री दिया जाता है। उज्ज्वला 2.0 की बात करें तो यह 10 अगस्त, ये भी याद रखिएगा क्योंकि 2.0 शुरू हो चुका है तो पूछा जा सकता है। 10 अगस्त 2021 को यूपी के महुआ जिला से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं किसके द्वारा लिया जाता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत या पेश किया जाता है। जो भी धन विधेयक होते हैं वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। धन विधेयक पर लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा को मात्र 14 दिन के लिए दिया जाता है। अगर 14 दिन में वह पारित किया तो सही है, अगर नहीं किया तो भी यह पारित माना जाता है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए GK GS से सुनते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा नहीं कराया गया था। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जो है वह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो जो ग्रेनाइट चट्टानें होती है वह अग्नेय चट्टान होती है। अवसादी चट्टान जो होता है दोस्तों वह अवसाद जो कार्बनिक चट्टान होती हैं और अवसादी होती हैं। कायांतरित चट्टान जो होती है जिसमें क्या होता है कि जब अवसादी चट्टान पे काफ़ी ताप और दाब पड़ता है तो वह कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो अर्थ आवर जो प्रोग्राम है दोस्तों वह हमारा 2007 से शुरू हुआ था। यह सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, इसको याद रखिएगा क्या, ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ का सिडनी शहर है दोस्तों, तो यहीं से सबसे पहले 2007 में शुरू हुआ था। इसके तहत क्या होता है कि जो भी सरकारी आवास है या फिर जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ 1 घंटे के लिए लाइट को बंद किया जाता है। अगर हम लोग स्थानीय समय की बात कर ले तो यह रात के 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट को सभी जगह ऑफ किया जाता है और विद्युत ऊर्जा को बचाया जाता है। इसी को अर्थ आवर प्रोग्राम नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है, तो इसको याद रखिएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा को निर्माण होता है जो पश्चिम बंगाल के है, जो यहाँ के टाइगर के लिए फेमस है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, जिसको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो 1964 के बाद भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण भारत में 1951 से 56 में प्रस्तुत हुआ था और सबसे पहले इसी टाइम शुरू हुआ था। अब जो है हमारा दोस्तों वह आर्थिक सर्वेक्षण जो है वह केंद्रीय बजट से अलग हो गया 1964 में। तो अब आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के आर्टिकल 280 में है। दोस्तों यह एनटीपीसी का क्वेश्चन ओरिजिनल है, तो इसको ध्यान से देखते रहिए। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्रणाली की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे दोस्तों किसी भी, जैसे हम लोगों के यहाँ सांसद, एमएलए ये सब का अगर वोटिंग होता है तब फास्ट जो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वह विजय घोषित कर दिया जाता है। तो यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। फ्रांस की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारा उसे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। राज्यपाल का जो हम लोगों के यहाँ जो सीट है दोस्तों, पद है, वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे बहुत सारे देशों से हमारे संविधान में पद लिए गए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी जो है वह तेलंगाना का लोक नृत्य है जो कि प्रचलित है, तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ये वो फोल्क डांस से। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम जो है वो पाइसम सटाइवम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे चीज़ों का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कमल का पूछ लेता है तो कमल का याद रखिएगा निलंबो न्यूसीफेरा, और एक पूछता है आपका मोर का तो पाओ क्रिस्टेटस, इसका ध्यान रखिएगा। और एक पूछता है गेहूं का तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वह गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 1919 से 1920 में 2019 से 2020 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था?
तो मध्य प्रदेश। वर्तमान में भी सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन भी है और सबसे अधिक बारिश मध्य प्रदेश के मासीराम में ही होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो डेविड रिकार्डो के द्वारा ही तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज पारित किया गया था। एडम स्मिथ जो है, इनके द्वारा एक फेमस बुक लिखा गया है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, जिसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? 1945। इससे पहले वाले डिस्क्रिप्शन में ही दोस्तों बताए थे कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ, तो 1945 में है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि भारत जो था वह संस्थापक सदस्य था यूएनओ का, तो इसी से में वह 1945 में ही वह शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो आज का हमारे सेट का यह लास्ट क्वेश्चन था और यह एनटीपीसी का सेम क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आप लोग लगाइएगा और दोस्तों इसको कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सारे एनटीपीसी के सेटों को हम लोगों को समाप्त करना है और सभी का एनालिसिस करना है। तो अगर सेट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनका भी इससे कुछ बेनिफिट हो जाए। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।